जी हाँ विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने सही सुना। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जो आपके अक्टूबर माह का असाइनमेंट कंडक्ट किया जा रहा है, क्लास 12 के जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी का पूरा सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में पूरा A to Z आपको बताएंगे कि कैसे क्या कितने शब्द सीमा में किस उत्तर को लिखना है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिल पाए। ठीक है ना, पूरे के पूरे नंबर मिल पाए, इसीलिए आपके लिए एकदम अच्छे से तैयार किया गया है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ पाए। और इससे पहले हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी जितने भी विषय हैं यहाँ PCM PCB वालों का, वो पूरा अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल में, तो वो चैनल पे जाके देख लें। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल हम जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी का पूरा उत्तर देखने वाले हैं। आपसे देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया रहा, DNA अणु को RNA की तुलना में अच्छा आनुवांशिक पदार्थ माना गया है, क्यों? ठीक है, मतलब DNA को अच्छा आनुवांशिक पदार्थ क्यों माना गया है RNA की तुलना में, ये आपको बताना है। शब्द सीमा है 50 से 75 शब्द, आपको इसके लिए 3 अंक प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पास आपको ये पहला पैराग्राफ में इतना लिखना पड़ेगा 3 नंबर के लिए, जो कि आपको 1.5 नंबर दिला के जाएगा। फिर आपको इसके बाद ये वाला पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लेना है इतना। ठीक है, तो आपका यहाँ से प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त हो जाता है। ठीक है, आपको इतना लिखना पड़ेगा प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर में। फिर यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 2 आपसे यहाँ पूछा गया, देखिए आनुवांशिक कोड क्या है। आनुवांशिक कोड के कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको आनुवांशिक कोड की परिभाषा लिखना है और फिर आनुवांशिक कोड की कोई 2 विशेषताएं लिखना है। तो यहाँ देखिए आनुवांशिक कोड की आपको हम परिभाषा बता देते हैं। तो ये है, देखिए आनुवांशिक कोड की परिभाषा। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये नीचे का जो 3-4 लाइन बचा है पूरे इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया आनुवांशिक कोड की परिभाषा। फिर आपको देखिए इसके बाद थोड़ा और लिखना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा नंबर का है, तो आप देखिए थोड़ा सा और लिख लीजिएगा, आपको हम बता देते हैं। आप फिर उसके बाद इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पास का आगे का है, ये यहाँ से जो छूटा रहा उससे फिर आगे आपको यहाँ से लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पास आपको दिखा देते हैं जो थोड़ा सा बचा रहा, फिर आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ से आपका आनुवांशिक कोड 8400 400 400। जी हाँ, इस नंबर को याद कर लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी सवाल हो, चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके नंबर पे मिलने वाला। बस अपने मोबाइल में डाउट नट का 8400 400 वाला नंबर सेव कर और चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट हो या फिर सवाल हो उसका फ़ोटो खींच लीजिए यहाँ पास और फिर उसे क्रॉप कीजिए। आपको 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT, नीट, CBSE बोर्ड या और किसी बोर्ड के लिए, सभी के लिए है। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 400 नंबर पे अपने सभी डाउट क्लियर करके उन डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोड पूरा समाप्त होता है। अब 2 विशेषता आप डाल लीजिएगा, विशेषताएं निम्नलिखित हैं और ये देखिए दोनों विशेषता आपके सामने है। ठीक है, पहले विशेषता का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। ठीक है, आनुवांशिक कोड की पहली विशेषता ये हो गई और दूसरी विशेषता ये हो गई। ठीक है, दूसरी विशेषता ये हो गई। तो आपका यहाँ से प्रश्न क्रमांक 2 भी समाप्त हो जाता है। बिल्कुल भी कोई पॉइंट मिस मत करिएगा, अच्छे से लिख दीजिएगा। फिर यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे पूछा गया है, tRNA, mRNA और राइबोसोमल RNA में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको इन तीनों में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, इसके लिए भी आपको 3 नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। 50 से 75 शब्द के अंदर आपको लिखना है, तो ये भी बड़ा होने वाला है। तो चलिए इसका उत्तर बता देते हैं। आपको देखिए ऐसे बिंदुवार में करना है, 3 नंबर में यह आना है, तो आपको 3 अंतर कम से कम लिखना पड़ेगा ऐसे करके। तो अंतर नहीं पूछा गया है तीनों में, मतलब ऐसे टाइप से पूछा गया, तो आपको कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपकी और भी मदद कर पाएँ। पहले आप 1 पॉइंट तो ये हो जाएगा। आप सेम ऐसे ही आप सबसे पहले mRNA हेडिंग डालिएगा, फिर उसका लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पास tRNA हेडिंग डाल लीजिएगा, उसका लिख लीजिएगा। फिर RNA हेडिंग डाल लीजिएगा, उसका लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर उसके बाद अगले पॉइंट में इनके आकार के आधार पे तुलना करेंगे। ठीक है, आकार के आधार पे तो देखिए mRNA का आकार हो गया, tRNA का आकार हो गया, RNA का आकार हो गया, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। फिर अगले बिंदु में हम इसका देखिए समारोह के आधार पर। ठीक है, ये समारोह आपको दिख रहा होगा, समारोह के आधार पर करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा समारोह और फिर ऐसे लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट यहाँ हो जाता है। और फिर यहाँ पास आपको इतना और लिखना पड़ेगा, उसी के आगे का है, आप इतना लिख लीजिए पूरा। ठीक है, ये हो गया आपका ये पूरा। यहाँ से प्रश्न क्रमांक जो 3 है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। यहाँ प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 आपसे बोल रहा है
कैंसर कोशिका सामान्य कोशिका से कैसे अलग है। ध्यान रखिएगा यहाँ पास प्रकोशिका भी आ सकते हैं, ठीक है ना। कैंसर कोशिका सामान्य कोशिका या फिर कैंसर कोशिका प्रकोशिका से कैसे अलग है, ठीक है, ये आ सकता है। तो सबका उत्तर एक है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पास आपको देखिए उत्तर देखने को मिलेगा, ये देखिए आपको हम दिखा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर ये है, ठीक है। आपको डाल लेना है कि कैंसर कोशिका सामान्य कोशिका से निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वो अलग है, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा, एक सामान्य कोशिका में कोशिका वृद्धि व कोशिका विभेदन अत्यंत नियंत्रित व नियमित होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा, प्रसामान्य कोशिका में संस्पर्श संदमन नामक गुण होता है, जिसके कारण अन्य कोशिकाओं में इसका स्पर्श अनियंत्रित वृद्धि का संदमन करता है। फिर ऐसे ही आप तीसरा और चौथा पॉइंट भी लिख लीजिएगा। तो ये कारण हो जाएंगे, ठीक है ना, कि किस प्रकार भिन्न है जो आपकी कैंसर कोशिका है वो सामान्य कोशिका से या फिर प्रसामान्य कोशिका के, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आपको लिख देना। ये शायद 4 नंबर के लिए रहा, तो आपको पूरा नंबर यहाँ पास मिल जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 क्या बोल रहा है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पास आपको दिख रहा होगा। तो प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पास आपसे बोल रहा है, निम्नलिखित रोगों के रोगजनक संक्रमण तथा संलक्षणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आपको वर्णन करना है, ध्यान रखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो पहला है देखिए यहाँ पास अमीबता, दूसरा है हैजा और तीसरा मलेरिया। सबसे पहले संक्रमण कैसे होता है और दूसरा है सामान्य लक्षण अर्थात संलक्षण, उसका वर्णन करना है। तो चलिए अमीबता, हैजा और मलेरिया तीनों का देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से देखिएगा, एक भी पॉइंट को मिस मत करिएगा, ठीक है। तो आपके सामने देखिए उत्तर भी दिख जाएगा, ये है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है अमीबता। तो आप अमीबता यहाँ पास डाल लीजिएगा और उसके बाद ये रोगजनक आप लिख लीजिएगा, रोगजनक ये है, ठीक है। ई हिस्टोलिटिका, ये आपको रोगजनक इतना लिख लेना है अमीबता का। फिर उसके बाद आपको इसका संक्रमण कैसे होता है, ये चारों जो दिख रहा है आपको ये लिख लेना है संक्रमण हेडिंग डाल के, ठीक है। ये चारों लिख लेना है। फिर इसके बाद इसका आ जाता है देखिए, ये 5वां भी लिख लीजिएगा, ठीक है। 5वां भी है, ये संक्रमण कैसे होता है हेडिंग, ठीक है। फिर यहाँ पास आपका देखिए यही अमीबता का ये आ जाता है संलक्षण, ठीक है, मतलब कि ये कैसे, इसके लक्षण क्या है। तो ये अमीबा आपको दिया गया है कि यहाँ पास क्या क्या लक्षण है इसके, यदि ये किसी व्यक्ति को होता है तो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर दूसरा था देखिए आपका यहाँ पास हैजा। तो हैजा का रोगजनक आपके सामने है, आप पूरा ये लिख लीजिए। हैजा का रोगजनक आपको इतना पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको वर्णन करना है, ठीक है ना। ये 5 नंबर का शायद पूछा गया है। इसके बाद देखिए फिर आता है संक्रमण। तो संक्रमण में आपको देखिए इतना लिख लेना है, ठीक है, ये यहाँ तक लिख लेना है, पास आपको दिख गया होगा सकते हैं तक। फिर इसके आगे आ जाता है संलक्षण, ठीक है। संलक्षण सभी का लिखना है, तो संलक्षण देखिए आपको ये हो जाएगा आपका पूरा संलक्षण हैजा का। अब फिर आ जाता है देखिए तीसरा, आपको मलेरिया पूछा गया रहा, ठीक है। तो मलेरिया का रोगजनक आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप इतना लिख लीजिए मलेरिया का रोगजनक, मलेरिया हेडिंग डाल के। फिर उसके बाद देखिए आपको ये दोनों भी लिख लेना है, ये दोनों पॉइंट भी और ये भी लिख लेना है पूरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाता है देखिए इसका संक्रमण कि ये कैसे फैलता है, ठीक है। तो ये संक्रमण हो जाएगा, देखिए आपको इतना लिख लेना है पूरा संक्रमण, पहला इतना पैराग्राफ लिख लीजिए। फिर उसके नीचे वाले पैराग्राफ में आपको इतना लिख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद बस इसका बचता है संलक्षण। तो इसका संलक्षण ऐसे हो जाएगा, संलक्षण बोल लीजिए, लक्षण बोल लीजिए। तो बस इसका ये मेन लक्षण है, आपको ये लिख लेना है, ठीक है। तो ये आपके मलेरिया का भी हो गया। यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 5 समाप्त होता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 क्या बोल रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रोटीन संश्लेषण को विस्तार से समझाइए, ठीक है। आपको ये जो आपको प्रोटीन संश्लेषण है इसको विस्तार से समझाना है। ये भी आपको 5 अंक के लिए पूछा गया है। तो चलिए इसको भी आपको हम अच्छे से समझा देते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण क्या है। तो देखिए प्रोटीन संश्लेषण सबसे पहले आपको लिखना है, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। पहला है यहाँ पास देखिए ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो पहले आप ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताइएगा, इसका पहले इतना पॉइंट लिख लीजिएगा, इतना, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद यही ट्रांसक्रिप्शन के अंतर्गत ये आता है देखिए ए और बी। ए में हो जाएगा प्रमोटरों से बंधन एवं आरएनए श्रृंखला का प्रारंभ, और उसके अंतर्गत ये सब लिख लीजिएगा आप। फिर इसी का बी नंबर, ठीक है, यही ट्रांसक्रिप्शन का बी नंबर आपको ये देखने को मिलेगा। ये देखिए आपको ये बी और सी भी लिखना है, ये आपका इसी का है, ठीक है ना। ये आपका किसका है, ट्रांसक्रिप्शन के अंतर्गत है। तो बी और सी आपको इतना लिखना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों का एक साथ, बी और सी का। फिर अब इसके दूसरा प्रकार क्या था देखिए, ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन था। तो अब इसके दूसरे प्रकार का भी वर्णन देख लेते हैं, आपको पूरा ऐसे ही नंबर मिल जाएगा। ये है देखिए दूसरा ट्रांसलेशन। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए हेडिंग डाल के,
ठीक है, ये दोनों पॉइंट का ले लीजिए, फिर अगले 2 पॉइंटों का ले लीजिए। ठीक है, आपको पूरा ये लिख लेना है इतना, ये हो जाएगा इसका दूसरे वाले पॉइंट। थोड़ा बड़ा है इसका दूसरा वाला पॉइंट, और पहला वाला पॉइंट तो बहुत आसान रहा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये प्रश्न में आपसे पूछा गया रहा तो 2 चरणों में होती है। पहला है, देखिए यहाँ पास है ट्रांसक्रिप्शन, उसके अंतर्गत ABC आते हैं। दूसरा है ट्रांसलेशन, उसके अंतर्गत ये 2 पॉइंट आते हैं, ये 2 पॉइंट, पहला और दूसरा, ये दोनों पॉइंट आप लिख लीजिएगा। यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 6 तक के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आए सभी का सॉल्यूशन हमने A to Z करवा दिया है। वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक लीजिए।